गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आवर क्लास। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 7th की इंग्लिश बुक है हनीकॉम, उसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारे जो सिलेबस में हटाया नहीं गया है, हमें पढ़ना है। और पहला चैप्टर है 3 क्वेश्चंस, यानी 3 प्रश्न। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ पढ़ना होगा। इसमें दिया हुआ है बिफोर यू रीड। देखिए, ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के 3 प्रश्न थे। एक राजा के 3 प्रश्न हैं और वह सीकिंग यानी ढूंढ रहा है, आंसर्स यानी उत्तर, देम यानी उनके। एक राजा के 3 प्रश्न हैं और वह उनके उत्तर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस यानी प्रश्न क्या हैं। और डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स। डज से चालू हो रहा है, डज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले अर्थ करेंगे तो क्या। राजा को गेट यानी मिलता है, व्हाट यानी जो, ही यानी वह, वांट्स यानी चाहता है। क्या राजा को वह मिल जाता है जो वह चाहता है, यानी क्या वे उत्तर मिल जाते हैं जो वह चाहता है। अब देखिए, तो ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में है। तो पहला पार्ट देखिए, द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। थॉट यानी विचार, केम यानी सर्टेन यानी किसी, किंग यानी किसी राजा को एक यह विचार आया कि ही वुड नेवर फेल, ही वह, नेवर यानी कभी नहीं, फेल यानी असफल होगा। किसी राजा के मन में यह विचार आया कि वह कभी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 बातें जान जाए, यदि वह 3 बातें उसे पता चल जाए। These 3 things were, ये 3 चीजें थी, ये 3 बातें थी। What is the right time to begin something, यानी what यानी क्या, right यानी सही, टाइम यानी समय, begin यानी शुरू करने के लिए, something यानी कुछ, यानी कुछ भी काम या कुछ भी बात शुरू करने से पहले उसका सही समय क्या है यह पता चल जाए। तो पहला प्रश्न क्या था कि कुछ भी शुरू करने का सही समय क्या है। और दूसरा है विच पीपल शुड ही लिसन टू। विच यानी कौन से, पीपल यानी लोगों को, शुड यानी चाहिए, ही यानी उसे, लिसन यानी सुनना, यानी किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए। दूसरा प्रश्न ये था। और तीसरा प्रश्न था व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी व्हाट यानी क्या, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, और थिंग यानी बात, और हिम यानी उसके लिए, डू यानी करना, यानी कौन सा काम करना उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न ये था। तो आगे देखिए, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। द किंग राजा ने, देयरफॉर यानी इसलिए, सेंट यानी भेजे, मैसेंजर्स यानी दूत, थ्रू आउट यानी पूरे, हिज यानी अपने, और किंगडम यानी राज्य, साम्राज्य। तो इसलिए राजा ने अपने राज्य से कुछ दूत भेजे। और प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, प्रॉमिसिंग यानी वादा किया, लार्ज यानी बड़ी, सम यानी राशि, मनी यानी धन की, एनीवन यानी कोई भी, हु यानी जो, वुड आंसर यानी उत्तर देगा, दीज यानी इन, 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्नों के। और उसने एक धन की बड़ी राशि देने का भी वादा किया कि जो भी इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा। आगे देखिए, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, मैनी यानी कई, वाइज मैन यानी विद्वान लोग, कई विद्वान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, बट लेकिन दे यानी उन्होंने, ऑल यानी सभी ने, आंसर्ड यानी उत्तर दिए
हिज क्वेश्चन यानी उसके प्रश्नों के डिफरेंटली यानी अलग अलग। तो इसका जो ट्रांसलेशन हुआ लेकिन उन सभी ने उसके प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए। आगे देखिए, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहले प्रश्न के जवाब में, पहले प्रश्न के उत्तर में क्या हुआ, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। कुछ ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को क्या करना चाहिए, मस्ट यानी चाहिए, प्रिपेयर यानी बनाना, टाइम टेबल यानी समय सारणी। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका स्ट्रिक्टली यानी कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी प्रकार से, दे सेड उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। उन्होंने कहा कि केवल इसी तरीके से वह अपना प्रत्येक काम सही समय पर कर सकता है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अदर से दूसरों ने सेड यानी कहा कि वाज इम्पॉसिबल असंभव था, डिसाइड यानी निश्चित करना, एडवांस यानी पहले से ही, राइट टाइम यानी सही समय, फॉर डूइंग यानी करने का, समथिंग यानी कुछ। दूसरे लोगों ने यह कहा कि कुछ भी करने से पहले सही समय का निश्चय करना असंभव था। दूसरे लोगों ने कहा कि कुछ भी करने का पहले से ही सही समय का निश्चय करना असंभव था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। राजा को क्या करना चाहिए, शुड यानी चाहिए, नोटिस यानी ध्यान देना, ऑल दैट, ऑल यानी सभी पर, दैट वाज गोइंग ऑन जो भी हो रहा है, राजा को जो भी हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और अवॉइड पुलिस प्लेजर्स, और अवॉइड यानी दूर रहना चाहिए, पुलिस यानी मूर्खतापूर्ण, प्लेजर्स यानी जो भी आनंद है, जो भी मूर्खतापूर्ण यानी गलत जो भी आनंद है उनसे दूर रहना चाहिए, विलासिता से। आगे है, एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा उसे वही काम करना चाहिए, व्हाट एवर यानी जो भी, सीम्ड यानी लगता है, नेसेसरी यानी आवश्यक, दैट टाइम यानी उस समय, और जो भी उस समय आवश्यक लगता है वही काम उसे करना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन हुआ कि उस समय जो भी उसको जरूरी लगे वही काम करना चाहिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him act at the proper time। येट यानी जबकि अदर से दूसरे लोगों ने सेड यानी कहा कि किंग यानी राजा को नीडेड यानी आवश्यकता होगी, काउंसिल यानी सभा की, परिषद की, वाइज मैन यानी विद्वान लोगों की, स्टोरेज हु यानी जो, वुड हेल्प यानी सहायता करेंगे, हिम यानी उसकी, एक्ट यानी काम करने के, द प्रॉपर टाइम यानी सही समय की। जबकि दूसरे लोगों ने यह कहा कि राजा को एक विद्वान लोगों की सभा की आवश्यकता होगी जो कि उसे काम करने के सही समय को बताने में सहायता करेंगे। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। दिस वाज यानी यह था, इसलिए, यह इसलिए था, बिकॉज यानी क्योंकि, वन मैन यानी एक आदमी के लिए, वुड फाइंड यानी पाना, इट इम्पॉसिबल यानी असंभव होगा, डिसाइड यानी निश्चय करना, करेक्टली यानी सही सही, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स दूसरे लोगों की सहायता के बिना, द राइट टाइम सही समय, और एवरी एक्शन यानी प्रत्येक काम के लिए। यह इसलिए जरूरी होगा क्योंकि एक आदमी के लिए दूसरों की सहायता के बिना यह सही सही निश्चय करना असंभव होगा कि प्रत्येक काम के लिए सही समय क्या है। आगे देखिए, बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि देयर वर सम थिंग्स यानी कुछ काम ऐसे भी होंगे, विच कुड बी अर्जेंट जो कि, विच जो कि अर्जेंट यानी जरूरी हो सकते हैं। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि कुछ बातें, कुछ काम, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी
जो जरूरी हो सकती हैं। These things could not wait for the decision of the council. ये काम could not wait यानी इंतजार नहीं कर सकते, और डिसीजन यानी निर्णय का, ऑफ द काउंसिल यानी सभा परिषद, और ये काम जो सभा है परिषद है उसके निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इन ऑर्डर टू यानी के लिए, डिसाइड यानी निश्चय, राइट टाइम यानी सही समय, डूइंग यानी करने का, समथिंग यानी कुछ, और कुछ भी करने का सही समय का निश्चय करने के लिए, कुछ भी करने के सही समय का निश्चय करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। इट इज़ नेसेसरी यह आवश्यक होगा, लुक इनटू यानी देखना, फ्यूचर यानी आगे की ओर, भविष्य की ओर। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि भविष्य की ओर, आगे की ओर देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, ओनली केवल मैजिशियंस यानी जादूगर ही, कुड यानी सकते थे, डू दैट डू यानी कर, दैट यानी वैसा, और केवल जादूगर ही वैसा कर सकते थे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना होगा, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना होगा। इसका शेष बाकी भाग है, आगे देखेंगे। धन्यवाद।